नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागलपुर वल्ला में। दोस्तों, कुछ वजह से मैं आप लोगों से बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहा था, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, बट अब वो वजह दूर हो चुकी है। इसलिए फिर से आपका भाई, आपका दोस्त आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर है। आज से फिर आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी और ना अब वीडियो में कोई रुकावट होगी। हम लोग फिर से एक कंटिन्यू तरीके से, अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को आज से फिर से स्टार्ट करेंगे, स्मूथली स्टार्ट करेंगे, बहुत ही फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे और अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब देरी नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने फिजिक्स सीरीज के तहत आज हम लोग अपना फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इतनी देरी हो चुकी है तो उस देरी को खत्म करते हुए अब टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर आज का क्या है? आज का हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर में लोगों ने पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। और हम लोग वहां देखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, मैंने बताया था करंट का 3 इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट हमें हायर स्टडीज में पढ़ना है, तो बट आज हम लोग पढ़ेंगे करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, बहुत अच्छी बात है। और अब हम लोग इस चैप्टर में करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट? मैग्नेट, आप लोग सभी जान रहे हो मैग्नेट क्या है। छोटा तो दूसरा मैग्नेट होता है, बड़ा होता है, गोल होता है, चपटा होता है, बहुत डिफरेंट शेप का होता है। किसी भी मेटल को, जब कांटी हो, सुई हो, सबको अट्रैक्ट करता है ना, मेटल को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेट है। बट करंट में मैग्नेट का नाम कहाँ से जुड़ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? है क्या? आइए बहुत ही प्यार से समझते हैं। जैसे कि हम लोग देखा था पिछले चैप्टर में कि करंट जब फ्लो हो रहा है, कॉन्स्टेंट फ्लो होते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि फ्लो होते होते वायर क्या करता है? हीट, वो करंट किसी भी चीज में इतना हीट प्रोड्यूस कर देता है जिसके कारण हमको लाइट मिलता है। मैंने बताया था ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग क्या मिलता है? लाइट मिलता है। बल्ब, टंगस्टन क्या है? एक वायर है, मेटल है, उसमें क्या हीट, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, जाते इतना आ जाता है कि वो वायर धीरे धीरे गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि एक टाइम आने के बाद वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और हमें लाइट मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ बल्ब, जो कि थॉमस साहब ने बनाया था। ठीक, वो तो हुई पहले चैप्टर की बात। इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे हुआ भैया? आइए जानते हैं। करंट, जब भी किसी वायर से हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं कंटिन्यूसली, जब भी हम लोग किसी वायर से करंट को कंटिन्यूसली मतलब फ्लो करवाते जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? कहीं ना कहीं उस वायर के अराउंड ना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, सपोज दैट मान लीजिए ये कोई वायर है, इससे हम जैसे करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है? इसके चारों ओर ना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो अब क्यों बन जाता है? तो एक प्रॉपर्टी है करंट का 3 प्रॉपर्टी है: हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो दूसरा प्रॉपर्टी है हीट करंट का, क्योंकि मैग्नेटिक क्रिएट करता है, मैग्नेट क्रिएट करता है अपने साथ। उस मैग्नेट का प्रॉपर्टी एक बिहेवियर सब फॉर्म कर लेता है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? व्हेन इट पासेस अ करंट फ्रॉम एनी वायर, देन मेटल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। समझ में आया? मतलब शुद्ध हिंदी में अगर समझे, जब भी हम लोग किसी वायर से करंट पास करवाते हैं, तो अगर वहां पे कोई मेटल ऑब्जेक्ट हम लोग रख दे, तो उस मेटल ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा।
तो दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट जो है कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग इस बात को? कैसे प्रूव कर सकते हैं? बहुत अच्छी छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग चाहे तो करके देख सकते हैं। आप लोग को लग रहा है सर तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट को कीजिए, आप लोग को पता चले जाएगा सर झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से केयरफुल से कर सकते हैं। तो क्या है वो एक्सपेरिमेंट? एक तार ले लीजिए, नॉर्मल सा कोटेड वायर, जो प्लास्टिक का कोटेड हो, बिल्कुल खुला वायर नहीं लेना है, एक कोटेड वायर ले लीजिए, छोटा सा पतला सा, कुछ भी कांटी होता है लंबा ऐसा कांटी, तो कांटे के ऊपर लपेट दीजिए, बिल्कुल इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है, लपेट दीजिए। वायर का 2 एंड हुआ, दोनों एंड को बैटरी से जोड़ दीजिए, ठीक है, बैटरी से आपने जोड़ दिया, पकड़े रहिए। और कुछ छोटा छोटा कांटे या फिर छोटा कुछ भी मेटल का उस कांटे के पास या उस वायर के पास आप लाइए, देखिएगा कि वो वायर जो कांटी है, जो आयरन फिलिंग्स है, वो उस लपेटे हुए जो वायर जो हम लोग कांटे में लपेटे हैं, कहीं ना कहीं उस पर अट्रैक्ट होगा, जरूर अट्रैक्ट होगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया? कहीं ना कहीं करंट क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पैदा करता है। बहुत ही आराम से एक्सपेरिमेंट घर में अगर करना है तो करके देखिएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। When we passes electric current from any metal wire, then it create a magnetic field around itself called magnetic effect of current। ठीक है, सुनो कीजिए बहुत ही आराम से। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट के बारे में। आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे है, क्या जानते हैं। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट क्या है हम लोग ये जानते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये कांटे लीजिए, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये कांटे है, ठीक, और बड़ा बना लो। देखिए, ये कांटे इसमें इस तरह से ये हमारा हो गया बैटरी सेल, ठीक है। बैटरी कनेक्ट कर दिया है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है इससे, और यहाँ पे छोटा छोटा ना आयरन पिन, देखिएगा ये आयरन पिन क्या हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी हम लोग किसी मेटल रड से, कांटी से, अगर हम लोग मेटल रड से ऊपर वायर लपेट दे और जब और तब किसी आयरन फिलिंग्स को उसके आसपास लाएंगे ना, तो वो आयरन फिलिंग क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा वहां पे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको मेटल रॉड में नहीं भी लपेटेंगे ना, तो भी एक वायर, एक करंट फ्लोइंग वायर, जिससे एक वायर जिससे करंट फ्लो हो रहा है, उसके आसपास
मैग्नेटिक फील्ड होता है, भले ही उसमें रड हम लोग लपेटे या ना लपेटे, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, रड एक सपोर्ट के लिए दिया जाता है, सपोर्ट करने के लिए मत होता है। अगर रड नहीं भी देंगे तो भी वो अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल जरूर। इससे क्या होता है, मेटल के लिए बार मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब भी इलेक्ट्रिक के कारण हम लोग मैग्नेट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप लोग देखिए। और जैसे हम लोग कनेक्शन काट दिए, ये टोटल फिर यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया कि जब तक इलेक्ट्रिक है तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिक कट गया सब नीचे, इफेक्ट खत्म। तो प्रूव हो गया ना आसानी से कि करंट क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग, एग्जांपल के थ्रू हम लोग जान चुके कैसे हम लोग करंट पास करते हैं किसी वायर से और कैसे वो मैग्नेट बनता है। और जैसे हम लोग करंट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, करंट फ्लो करना बंद करवा देते हैं, तो वो मेटल जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करना बंद कर देता है। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात। हम लोग बहुत सुनते भी होंगे, कोई पक्षी करंट तार के तार पे चढ़ता है, वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। वो आसपास जो जाता है ना, मान लीजिए वायर है, वो पक्षी यहाँ से उड़ के जा रहा है, तो इस वायर में जब ये बोलते नहीं 11,000 वोल्ट का तार से मर के इंसान मर गया, एक पक्षी चिपक के मर गया, कैसे चिपका? अपने आप को चिपक गया। उस वायर में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हम लोग जान रहे हैं। एक करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके फील्ड में, उस एरिया से जो भी पास करता है, ठीक है, तो उसको अट्रैक्ट करता है और वो सट के वहीं पे करंट से जल के मर जाता है। चाहे वो पक्षी हो, ह्यूमन बीइंग हो। पक्षी के लिए तो कम पावर चाहिए, ह्यूमन को अट्रैक्ट कुछ ज्यादा हाई पावर चाहिए। तो हम लोग जब 12,000, 22,000, 25,000 वोल्ट के आसपास से गुजरते हैं तो इंसान में चिपक के मर जाता है। बहुत बार देखे होंगे आप लोग यूट्यूब पे या फिर न्यूज में कि बंदा ट्रेन पे चढ़ा हुआ था, ट्रेन की छत पे चढ़ के बैठा हुआ था और अचानक जल के मर गया। कैसे मर गया? ट्रेन के ऊपर से तार गुजरती है, बहुत डेंजर वाली 25,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट की तार, 1,00,000 वोल्ट की तार गुजरती है और वो बंदा छत पे बैठा है, तो तार क्या एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है ना अपने चारों ओर। बैठा था, उसको अट्रैक्ट कर लिया, वो चिपक गया, जल के मर गया। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी। अब मैग्नेट क्या है? हम लोग बता जानते हैं मैग्नेट क्या है। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट एनी मेटल लाइक निकल, कॉपर। ठीक है, चल तो हमें डेफिनेशन के लिए समझने के लिए लिख लेते हैं। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट मार्कर नहीं चल रहा है। इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट metal like iron, nickel and nickel, copper etc. ठीक है, नोट कर लीजिए मैग्नेट क्या है, बता दूं? चलिए ठीक है। तो मैग्नेट समझ गए। अब देखिए मैग्नेट क्या होता है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज। मैग्नेट आप लोग को ट्रायंगल शेप में भी दिख सकता है, रेक्टेंगल शेप में दिख सकता है, स्क्वायर शेप में दिख सकता है, सर्कल में दिख सकता है, इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में, किसी भी शेप में आप लोग को मैग्नेट दिख सकता है। ठीक है, मैग्नेट का डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, कोई पिद्दी सा, कोई बहुत यूज सा। हाँ ठीक है, यूजुअली जो हम लोग मैग्नेट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं या फिर हम लोग आसानी से मिल जाता है, वो हमें बार मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है। बार मैग्नेट होता है इस तरह। देखिए यूजुअली हम लोग
इसी को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अधिकतर एक्सपेरिमेंट में लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजिली अवेलेबल हो जाता है और ये हमें 2 सटीक पोल देता है। और हाँ, तो जान गए इतना बात। हाँ, अब मेटल मैग्नेट, मैग्नेट जान चुके हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज अ डिवाइस और ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मेटल लाइक कॉपर, निकल एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं बात, जो भी मेटल होता है उसका 2 पोल होता है, मतलब 2 एंड। ये मेटल है, एंड दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट एंड, ये सेकेंड एंड। तो हर मेटल का, सॉरी, हर मैग्नेट का क्या होता है? 2 एंड होता है। तो एक एंड का नाम है नॉर्थ पोल, एक पोल का नाम है नॉर्थ पोल, एक एंड का नाम है साउथ पोल, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई भी मैग्नेट सबका 2 पोल होता है, 2 एंड होता है। तो एक एंड को नॉर्थ पोल कहा जाता है, दूसरे एंड को साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट, बता दूं, ठीक। और मैग्नेट एक खास प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ये तो हम लोग मैग्नेट वाले कुछ बेसिक्स बात जान लेते हैं, उसके बाद अच्छे से करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है? मैंने बताया कि मैग्नेट होता है तो उसका 2 एंड, एक एंड को साउथ पोल बोलते हैं, एक एंड को नॉर्थ पोल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा है, इंक खत्म हो गया। हाँ, क्या है प्रॉपर्टी? पहला प्रॉपर्टी मैग्नेट का, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सॉरी माफी चाहता हूँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल always attract each other, north pole repel each other। और तीसरा पॉइंट है साउथ पोल repel each other। नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक खासियत, एक प्रॉपर्टी है, तो डिसएडवांटेज बोल लीजिए, एडवांटेज बोल लीजिए। मैग्नेट का 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, ठीक। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक्स बात है, हम लोग जानते भी, हम लोग पीछे क्लास में लोग पढ़ भी लिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल सॉरी नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं, हमेशा ध्यान में रखना है कि सिमिलर पोल्स मतलब एक पोल, मतलब नॉर्थ साउथ ऑलवेज रिपल ईच अदर, मतलब सिमिलर पोल्स जो है हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा, मतलब बनेगा ही नहीं दोनों में कभी, हमेशा रिपल करेगा। और अनलाइक पोल्स क्या है? एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट, जिस तरह चार्ज में था, लोग पढ़े थे, लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर एंड अनलाइक चार्ज रिपल इच अदर, बताया था ना, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज रिपल। तो ठीक उसी तरह मैग्नेट में भी सेम पोल जो होता है वो रिपेल करता है, वो दूर भगाता है दोनों एक दूसरे को, और जो सेम पोल नहीं होता है, अनलाइक पोल होता है, जैसे कि नॉर्थ साउथ, हमेशा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ये बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, बता दूं? चलिए,
समझ गए? आइए फिर हम लोग जाने। जैसे देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा क्या कभी? बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये क्या बोलेगा? दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर भगाएगा, इसको दूर भगा देगा। ये भी इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ठीक है। बट अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया, तो ये क्या करेगा? इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या प्रॉपर्टी निकला है मैग्नेट का? सिमिलर पोल हमेशा क्या करेगा? रिपल करेगा, और अनसिमिलर पोल, अनलाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करेगा। मतलब नॉर्थ नॉर्थ दूर भागेगा, साउथ साउथ दूर भागे, लेकिन नॉर्थ साउथ इस तरह मिल जाएगा। देखिए मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बिल्कुल अट्रैक्ट, चिपक जाएगा, प्यार मोहब्बत करेगा आपस में। और ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, क्या करेगा? बिल्कुल भाग 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 भगा देगा, जाएगा ही नहीं, बस कितना भी ताकत लगा देंगे तो भाग जाएगा। बट अगर नॉर्थ साउथ आ गया फिर तो प्यार मोहब्बत स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, समझ गए? आप लोग समझदार तो है ही। और एक प्रॉपर्टी मैग्नेट क्या है कि मैग्नेट जो है कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिंगल पोल डाइपोल क्या होता है, देख लीजिए। अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, अगर इसको हम बीच से काट दें, इस तरह एक दो टुकड़े में कट गया, ठीक है, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। ठीक है, अब आप लोग क्या बोलेंगे? ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, साउथ नहीं। मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर हम उसको काट भी देंगे, उसका 10 टुकड़ा भी कर देंगे, तो भी वो खुद से ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ बना लेगा। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो जाएगा, साउथ हो ये नॉर्थ हो जाएगा। इसको भी अगर हम लोग फर्दर काट देते हैं तो भी क्या कर लेगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर क्या कर लेगा? ये नॉर्थ, इधर ये साउथ। इसको भी काट देंगे तो वो डिवाइड होने के बाद फिर वो नॉर्थ साउथ कर लेगा। ये मैग्नेट का बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी सिंगल नहीं रहता है। अपना कपल, अपना गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेता है, उसे बिछड़ता ही नहीं है। चाहे कितनों आप उसको परेशान कर लो, कितनों काट छाट दो, लेकिन वो अपने पार्टनर का साथ छोड़ता ही नहीं है, उसको किसी न किसी तरह एडजस्ट कर ही लेता है। समझ गए? मैग्नेट never exist in a single pole, magnet always exist in a dipole, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। समझ गए कि हम लोग बीच बीच काट भी देंगे तो भी वो नॉर्थ और साउथ में बट जाएगा। इधर वाला पार्ट ऑटोमेटिकली साउथ जाएगा, इधर वाला पार्ट ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो जाएगा। तो मैग्नेट का कहानी हुआ खत्म। आइए चलते हैं आगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स जानेंगे इस चैप्टर का। समझ गए था बात? बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग क्या बोले थे कि करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आइए जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड the area around the magnet or current carrying wire the area around the magnet or current carrying wire where its effect can be felt called magnetic field. नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है।
मैंने क्या लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द एरिया अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब किसी मैग्नेट है उसके चारों ओर एरिया में जहां तक भी उसका हम लोग उसको फील कर पा रहे हैं वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, वो पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। मतलब मैं इस रूम में खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जहां तक मेरा आवाज जा रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा एरिया हो जाएगा ना, कि मुझे उस रेंज तक लोग सुन पा रहे हैं। बट एक रेंज आएगा जहां तक मेरा आवाज उसके आगे नहीं जा रहा होगा, तो उतना दूर क्या हो गया, ये मेरा एरिया हो गया। ठीक है, उसी तरह किसी मैग्नेट में करंट कैरिंग वायर से हम करंट पास कर रहे हैं, जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट फील किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। समझ गए, एरिया वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट और ऑब्जर्व कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया जा रहा है या फील किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, उस एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। बहुत अच्छी बात। आइए मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए। मिटा दूं, चलिए ठीक। ठीक है, अब आता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड कहीं ना कहीं हम लोग क्या, एक इमेजिनरी लाइन निकलता है उसे, तभी तो। अब एक नेक्स्ट टर्म है, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब फील्ड है, एरिया है, तो एरिया में तो फील कर रहा है, कुछ निकल रहा है उसे, तभी तो हम लोग फील कर पा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है वो उसका एरिया हो गया, और उस एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर पूछ देंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो लोग बता देंगे द एरिया वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट और ऑब्जर्व कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बट बोलेगा कोई व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह नहीं, क्या बोलेंगे, आइए हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड line is an imaginary line that originate from North Pole and end at South Pole, called मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एमएफएल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा बात है, नोट कर लीजिए इसको आराम से। मिटा दूं, ठीक है, मिटा रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हम लोग जान गए, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन that originate from north pole and end at south pole of a magnet called magnetic field line। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, the space around the magnet where magnetic effect can be felt or observed called magnetic field। मतलब मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर जो स्पेस है जहां तक कि उसका इफेक्ट को महसूस किया जा रहा है, उस एरिया को, स्पेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और सबसे मेन बात कि अगर कोई बोले डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बताएंगे डायरेक्शन। मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब बोल के बताओ इस वायर का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन तो पता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। तो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड पे
जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, जो टेंजेंट डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ में आया? अगर मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं तो इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। समझ रहे हैं? When we draw a tangent on magnet or magnetic field lines, the tangent always gives the direction of that point. समझ में आया? अगर ये करंट का रिंग वायर से करंट पास हो रहा है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कुछ एरिया में, अब कोई पूछ दे बताओ इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तुम लोग क्या नहीं करेंगे? क्या करेंगे? बताएंगे बिल्कुल शान से। सर देखिए क्या करना है, ये यहाँ से आप किस पॉइंट बोल रहे हो, इस पॉइंट बताओ, तो खटाक से यहाँ से टेंजेंट खींच देंगे और ये बोलिए सर जो टेंजेंट डायरेक्शन है ना वही यहाँ इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। जिस पॉइंट पे बोलेगा टेंजेंट खींच देंगे वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। जिस यहाँ पे बोलेगा टेंजेंट खींच देंगे डायरेक्शन होगी, यहाँ बोलेगा टेंजेंट खींच देंगे वही डायरेक्शन उस पॉइंट का, उस पार्टिकुलर पॉइंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो लिख लीजिए टेंजेंट on any particular point gives the direction of magnetic field of that point। उस पॉइंट का, उस पार्टिकुलर पॉइंट क्या होता है? टेंजेंट क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दूं? ठीक। अब क्या जानते हैं हम लोग? जान के अब आइए हमने बताया ना इमेजिनरी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट होता है, कैसे क्या होता है ड्यू टू एनवायरमेंट, ये लोग जानते हैं। पानी है, ये पानी है, ये पानी ही तो है। आइए जानते क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पता है कॉमनली यूज होता है, ये है बार मैग्नेट। फील्ड नहीं, फील्ड लाइन। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। मैंने क्या बताया था, ये देखिए इधर से ऐसे, 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 ऐसे। This is called magnetic field line। देख पा रहे हैं आप लोग? नॉर्थ से निकल के ये साउथ, ये क्या हो गया? कोई बोले एग्जाम में बहुत ही VBI, नोट कर लीजिए इसको। VBI यहाँ लिख लीजिए, देख लेना VBI। दिस इज 5 स्टार क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। नोट कीजिए सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। अलग अलग तरीका से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछता है, जिसमें कि ये है और हम लोग आगे जानेंगे। मिटा दूं? समझ गए? इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया बात। आइए अब मैंने हम लोग देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट।
या किसी वजह से, बहुत की वजह से होता है, उन्हें 12 के बाद जान गए। हाँ, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक खासियत है, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा आप देख रहे कहाँ पे कंजेस्टेड दिख रहा है आप लोग, कहाँ पे, बिल्कुल छोटा छोटा क्लोजर पोल पे फैला हुआ, यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्लोजर एट पोल, और लेस क्लोजर कहाँ पे है, इस वाले पोर्शन में। ठीक, तो अब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा, पोल पे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, पोल पे। इसलिए किसी मैग्नेट का ज्यादा पावर स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, उसके पोल पे ही स्टोर होता है। अगर हम लोग कोई मैग्नेट रखते हैं तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, दोनों पोल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ज्यादा पास है, जब पास है तो ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना। इस कारण हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेट का, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है कहाँ पे हाईएस्ट होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, वो होगा उसके पोल पे। और मिनिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, एट इट्स पोल। समझ गए? ठीक है, इसको मैं आराम से लिखवा देता हूं अभी। ठीक है, मिटा दूं? ठीक, मिटा दो। तो हम लोग जान गए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बायोमैग्नेटिक वजह से कैसे होता है। आइए उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन always originate from North Pole and ends at South Pole. The strength of magnetic field is maximum, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, एच पोल, बिकॉज मैं कारण भी बता रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइन is placed closer to each other. ठीक है, तो ये हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा ओरिजिनेट होगा नॉर्थ पोल से और एंड होगा साउथ पोल पे। जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल पे होता है। क्यों पोल पे मैक्सिमम होता है? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पोल पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा महसूस कर सकते हैं। समझ गए? मिटा दूं? तीसरा प्रॉपर्टी है इसका, लिख लीजिए, लास्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन do not cross, intersect each other। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी भी दो लाइन आपस में ना क्रॉस करेगा। इस तरह मान लीजिए इधर से ना, ये क्रॉस कभी नहीं करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये इसका प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। हाँ, तो प्रॉपर्टी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा
साउथ पोल पे खत्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, पोल पे, और बाकी जगह क्या होगा, मिनिमम होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये सब क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो और हम लोग कोई पूछ दे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो हम लोग साफ बोलेंगे पोल पे। क्यों, जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इसलिए मैक्सिमम होगा क्योंकि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर क्या है, ज्यादा है। तो ये सब कुछ बेसिक्स बातें थी। और एक और बात मैंने बताया ना कि फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है, टेंजेंट खींच करके उस पॉइंट पे निकल जाएगा। एक और बात है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कंपास से भी बता, कॉम्पास, ठीक है, एक कॉम्पास आता है, आप लोग जानते बुक में आप लोग देख सकते हैं। कॉम्पास होता है जिसमें निडल होता है, पॉइंटर का एक टाइप का सुई की तरह निडल होता है, जिसका कि हेड जो है नॉर्थ पोल को दिखाता है, इसका टेल जो है साउथ पोल को दिखाता है। जब भी हम उस कॉम्पास को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इस तरह ना, तो कॉम्पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहीं ना कहीं जब इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ता है, वो हिलता है, वो रोटेट करता है, और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ऑलवेज रुक जाता है, और वो डायरेक्शन हम लोग को देता है। नॉर्थ साउथ मिल गया, हम लोग उससे ईस्ट वेस्ट पता कर सकते हैं और मैग्नेट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो समझ गए, तो ये आज का कुछ बेसिक्स बात था। और एक और बात, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला। टेस्ला है ना, टेस्ला कार, वही टेस्ला है ये, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, टेस्ला होता है भाई, तुझे तो है, मान लीजिए टेस्ला है, टेस्ला। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ला। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल कल आप लोग ले लाएंगे। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज 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 देखिए इस वीडियो को, फैलाइए, ताकि आप लोग जैसे बहुत बच्चे को वीडियो का हेल्प हो सके और मेरा भी हेल्प हो सके। तो प्लीज तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और हाँ, अपने परिवार, अपने घर वालों को एप्रिसिएट कीजिए कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। सुरक्षित रहेगा इंडिया, तभी तो पढ़ेगा इंडिया। और हमेशा पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, सुप्रभात, गुड बाय।